स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे आज हमारे पास खड़ी है भाई ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। हाँ भाई, ऑल न्यू वाली ग्रैंड विटारा के बारे में बात हो रही है, जहां पे आपको छत ब्लैक कलर के अंदर मिलेगी और ये गाड़ी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका वीटा प्लस ऑप्शनल डुअल टोन वाला वेरिएंट। इसका प्राइस क्या है, इसके अंदर फीचर्स में क्या कुछ बदलाव आया है और एग्जैक्ट इसकी सेफ्टी में आपको क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे जो है दिखने वाले हैं। तो अगर आप एक हाइब्रिड गाड़ी लेने का प्लान बना रहे थे तो देन ये वाली वीडियो आप पूरा देख सकते हो। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इस नए जीटा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट के डुअल टोन के अंदर। आप दो बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है और दूसरी चाबी भी बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है सेम दी जा रही है। अब मेन बात आ जाती है, चलो ये सब तो ठीक है, गाड़ी अपडेट हो गई, सारी चीजें हैं। मेन भाई ये बताओ कि प्राइस कितना देना पड़ेगा। ये वेरिएंट आज की डेट में भाई 19,36,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है। हाइब्रिड के अंदर डुअल टोन सीवीटी ट्रांसमिशन, सेकंड टॉप वेरिएंट भी आप इसे जो है बोल सकते हो, तो वो चीज क्लियर रखना। और इस प्राइस पॉइंट पे क्या आपको इसको खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप ये वाली वीडियो पूरा देखो, आपको समझ में आएगा कि एक हाइब्रिड गाड़ी के अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलता है और क्यों आपको इतने पैसे एक हाइब्रिड गाड़ी की तरफ लगाने चाहिए। सबसे पहले तो सेंटर की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, डार्क क्रोम का टच दिया गया है। अगर आपको दूर से पता लगाना है ना ये ग्रैंड विटारा नॉर्मल वाली है क्या हाइब्रिड वाली है, ये आप इसकी फ्रंट ग्रिल और डार्क क्रोम को देख के पता लगा सकते हो। और साथ ही में नीचे वाली जो स्किड प्लेट है ना वो भी आपको रेगुलर वाली जो ग्रैंड विटारा है उससे अलग मिलती है। वहां पे सिल्वर कलर के अंदर मिलती है, यहाँ पे डार्क ग्रे के अंदर आपको जो दी जा रही है। बाकी टो करने का ऑप्शन आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। उसके अलावा जो हेडलैम्प का सेटअप है वो प्रोजेक्टर के अंदर आपको दे रखा है। बाय द वे चलो मैं आपको अंदर एक बार लेके चलता हूँ और सारी चीजें ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपको लगे हाथ दिखा भी पाऊँ। एक बार इसको ऑन कर देते हैं, डाल देते हैं हाई बीम के ऊपर और आ जाओ इधर की तरफ। चाबी मेरे पास है ना इसलिए आवाज कर रही है। ये देखो भाई, हेडलाइट का थ्रो वगैरह आप चेकआउट कर लो, लो बीम हाई बीम इसी के अंदर मिलने वाली है। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाते हैं। डुअल टोन के अंदर खड़ी हुई है जिसके अंदर बॉडी का जो कलर है वो आपको व्हाइट मिलता है। रूफ वगैरह मिरर वगैरह सारे पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो दे रखे हैं। और इसके ब्लैक कलर के व्हील्स के साथ ना ये बहुत ही सुंदर दिख रही है, वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी और क्या कुछ है देखो, इसके क्लैडिंग्स हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड वाली जो ग्रैंड विटारा है उसके अंदर क्लैडिंग्स का भी फर्क है। अगर आप सेम वेरिएंट कंपेयर भी करते हो ना तो क्लैडिंग्स के अंदर जो है फर्क आ जाएगा। वहां पे मैट ब्लैक दी जा रही है, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश या फिर पियानो ब्लैक आप इन्हें एक तरीके से बोल सकते हो। बात आ जाती है व्हील्स की, जैसे कि अपडेटेड वाली ग्रैंड विटारा है तो यहाँ पे जो इसके व्हील्स हैं वो आपको पियानो ब्लैक यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। एग्जैक्ट पियानो ब्लैक ना बोलो ज्यादा सही है क्योंकि ग्रे टच इनके अंदर कहीं ना कहीं आता है। पियानो ब्लैक और इसके अंदर डिफरेंस आपके सामने है। अभी सुजुकी का जो कैप है वो फिलहाल नहीं लगा हुआ, जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको लगा के दे दिया जाएगा। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर जो ये फिलिंग कैप है वो पहले पीवीसी वाला आता था, अब इन्होंने जो है मेटल वाला दे दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ इसके लुक का ही फर्क नहीं आया है। इस गाड़ी के अंदर अब आपको टीपीएमएस का जो ऑप्शन है ना वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसे ध्यान रखना। बाकी भाई वाइपर्स वगैरह की बात करें तो सादा वाले जो वाइपर्स हैं वो दे रखे हैं, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं आता है। इसका जो ए प्लर है वो आपको पियानो ब्लैक मिलता है, बट डिफरेंस आप देख ही पा रहे हो, थोड़ा सा ग्रे टच इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। एग्जैक्ट जो पियानो ब्लैक है वो इसके मिरर्स हैं वो कहीं ना कहीं आप देख ही पा रहे हो और इसके क्लैडिंग्स है। बट बोलने में ऐसा ही आता है कि पियानो ब्लैक है, क्योंकि अगर आप साफ करके भी देखोगे ना तो आपको अंतर जो है इजीली दिख जाएगा। मिरर्स की बात चल रही थी तो मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे और नीचे जो क्लैडिंग्स हैं वो भी देख लो। एक और चीज बताता हूँ, गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत ही सही है, 210 mm का आपको मिलता है, जबकि इस सेगमेंट में इससे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी आपको इंडियन मार्केट के अंदर मिलने ही नहीं वाली है, तो वो चीज ध्यान रखना। लोअर गार्निश आपको मिल जाती है, बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखा है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। रुका सेंसर आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। और एक और चीज आप नोटिस कर रहे होगे, इसके जो ग्लास है ना वो थोड़े से अलग है, इनमें ग्रीन टिंट आपको दिख रहा होगा। इनको जो है यूवी कट ग्लासेस बोला जाता है, जिसकी वजह से बेनिफिट ये होता है कि भाई जो ओवरऑल कैबिन का टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल गाड़ी की कंपैरिजन में 3 से 4 डिग्री जो है कम रहता है। बेसिकली अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपको ठंडा मिलेगा अगर आप किसी कन्वेंशनल गाड़ी से जो है कंपेयर करते हो। एक और चीज, अगर आप ये सी प्लर पे ये जो डार्क क्रोम का टच देखोगे ना ये भी यहाँ पे यूनिक है, जो कि सिर्फ हाइब्रिड के अंदर मिलेगा। नॉर्मल वाली के अंदर ये जो है सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको जो है दिया जा रहा है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, नीचे जो अलॉय का साइज है वो देख पा रहे हो। रियर में भी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं।
पीछे की तरफ आए तो पीछे से एक बार आप लोग वगैरह चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे कनेक्टेड जो लाइट्स हैं वो मिल जाती हैं। ग्रैंड विटारा की बैजिंग आप देख पा रहे होगे, हाइब्रिड गाड़ी है तो उसकी जो बैजिंग है वो दे रखी है, नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है, वो आप देख पा रहे होगे। रियर डिफॉगर, वाइपर दोनों चीजें मिल जाती हैं, एलईडी स्टॉप लैंप, शार्क फैन एंटेना, रूफ जो है पूरी पियानो ब्रेक दे रखी है। एक सबसे बड़ी जो चीज मुझसे मिस हो गई वो है भाई गाड़ी के अंदर मिलने वाली बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ। तो ये अंदर से लॉक है, मारुति की गाड़ियों में कई बार आपने इशू ये वाली चीज देखी होगी। ड्राइवर साइड वाला जो डोर है ना वही खुला हुआ है और बाकी सारे जो डोर हैं वो यहाँ पे बंद है। बाकी एक और चीज देख लो, रियर की जो स्किड प्लेट है वो भी सेम आपको डार्क ग्रे के अंदर यहाँ पे दी जा रही है। रियर में जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो दिया गया है। अल्फा प्लस की तरफ जाओगे तो 360 जो कैमरा है वो भी आपको वहां पे मिल जाता है। और इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट और सेफ्टी रिफ्लेक्टर की जो यूनिट है वो आपको अलग मिलती है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक हाइब्रिड गाड़ी और नॉन हाइब्रिड, बेसिकली जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आ रहा है ग्रैंड विटारा के अंदर, उसके अंदर फर्क क्या है भाई। अब इस गाड़ी के अंदर आपको ईवी वाली टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है और पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है। और इसका जो बैटरी पैक है वो आपको मिलेगा, अगर मैं आपको ये कवर उठा के दिखाऊं यहाँ पे, लिथियम आयन वाला बैटरी पैक आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, जिसके ऊपर कंपनी जो है 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी आपको ऑफर कर रही है। जिसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है, आप इस गाड़ी को एज अ ईवी की तरह भी चला सकते हो और चाहो तो आप पेट्रोल पे भी चला सकते हो। ईवी गाड़ियों में लोगों को दिक्कत आती है चार्जिंग इंफ्रा और इन सब चीजों की, बट अगर आप पेट्रोल हाइब्रिड गाड़ी चूज करोगे तो भाई आपको चार्जिंग करने का टेंशन है ना वो लेना ही नहीं है, क्योंकि भाई गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है खुद से चार्ज करती रहती है। सेल्फ चार्जिंग वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाऊं तो कोई टूल किट्स वगैरह हैं। अंदर की तरफ जो स्पेयर टायर है वो अभी इन लोगों ने जो हटा दिया है। मिलेगा तो आपको पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन, यहाँ पे सॉल्वेंट दे रखा है, ये इन्फ्लेटर वगैरह मिल जाता है। बाकी अंदर की तरफ यहाँ पे जो है बूट लैंप भी ऑफर करी गई है और जो इसके व्हील कैप्स हैं वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, यूटिलिटी का जो हुक है वो आपको दिया गया है और साथ ही में 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है वो दे रखा है। 350 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया जा रहा है, जिसको कि आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो पार्सल ट्रे आपको दे रखी है, अंदर की तरफ तीनों जो अपने हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल दे रखे हैं। यहाँ पे नॉर्मल कुछ चीजें हैं नहीं, बाकी यहाँ पे ग्रेवेंडल जरूर से दिया गया है। बाकी इमरजेंसी एग्जिट मेरे हिसाब से तो कंपनी को देना चाहिए था, अब पता नहीं क्यों नहीं दिया है, वो अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ भाई। बाकी अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो हाइब्रिड इंजन है ना वो कैसा दिखता है। बेसिकली अगर आप इसकी कैपेसिटी की बात करोगे ना तो है तो ये 1.5 लीटर वाला ही। बाय द वे चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई कितना भरा हुआ स्पेस आपको दिख रहा है, ये देख पा रहे हो आप। यहाँ पे 12 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो यहाँ पर प्लेस करी गई है। एयर फिल्टर यहाँ पर मिल जाता है, कूलेंट डालना है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे बाकी नॉर्मल चीजें हैं जैसे कि वॉशर डालना है, मेन जो मोटर का कूलेंट वगैरह है वो देख पा रहे होगे। कई सारी चीजें और मिल जाती है और यहाँ पे नॉर्मल जो इसका हाई वोल्टेज वाली केबल्स है वो देख पा रहे होगे। अब ये जो यूनिट लगी हुई है ना इतनी, अगर आप ये 2 कनेक्टर वाली यूनिट देख पा रहे होगे, इसको कंपनी ई सीवीटी ट्रांसमिशन बोलती है। अब क्यों बोलते हैं वो भी बताता हूँ। बाकी नीचे देखो इसका जो कंप्रेसर है वो ईवीज वाला आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इंसुलेशन मिल जाती है और ये जो है 3 सिलेंडर इंजन है, यहाँ से आप जो है देख पा रहे होगे। 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला जो इंजन है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 91 bhp की पावर और 221 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो निकालता है। अब अगर आप पेपर्स पे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार पावर तो बड़ी कम है, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड में 103 bhp और 136 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है और उससे ज्यादा भी, एग्जैक्ट 139। और यहाँ पे सिर्फ 121 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है अंडर पावर लगेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार टेस्ट ड्राइव इस गाड़ी की लेके देखना। आप जो नेचुरली एस्पिरेटेड और जो सीएनजी वीएनजी जितने भी मार्केट में आ रही है ना गाड़ी भूल जाओगे, इतनी तगड़ी पावर आउटपुट यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाती है। तो वो रीजन है कि मोटर और इंजन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, वो भी ई सिफ्टी गियरबॉक्स के थ्रू। वैसे भी सीवीटी गियरबॉक्स के बारे में जिसको पता है उसको पता होगा भाई, सबसे स्मूथ और सबसे कंटिन्यूअस जो पावर डिलीवरी है ना वो आपको सीवीटी ट्रांसमिशन के अंदर मिलती है। और उसके पीछे अगर ई लग जाए तो पावर अलग लेवल की जो है यहाँ पे हो जाती है, तो वो चीज ध्यान रखना। एवरेज और बहुत कमाल का देती है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी अंदर आ चुके हैं तो चलो अंदर की बात कर लेते हैं। चारों पावर विंडोज, ऑटो डाउन का ऑप्शन, ऑटो अप दोनों चीज मिल जाते हैं। साथ में जो एंटी पिंच फंक्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, इसको कर देते हैं बंद। टिंटेड ग्लास की वजह से डिफरेंस आप जो है देख ही पा रहे होगे। बाकी क्रोम फिशमेंट और लीवर, यहाँ पे पूरा जो है आपको लेदर का टच दिया गया है, यहाँ पे भी पूरा आपको लेदर का टच मिल जाता है। थोड़ा सा जो गोल्डन टच है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। बेसिकली यहाँ पे अगर आप सेंटर कंसोल में भी देखोगे तो यहाँ पे भी मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लेते हैं, अब आपको प्रॉपर और तरीके से दिख जाएगा। स्टेयरिंग को करते हैं सीधा, यहाँ पे आप एक बार स्टेयरिंग व्हील चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके का जो स्टेयरिंग व्हील है वो दे रखा है, सेंटर में सुजुकी का लोगो। क्रूज कंट्रोल, एमआईडी को टॉगल करना चाहते हो वो कर सकते हो। इंफोटेनमेंट के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं, वॉइस कमांड, फोन से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं।
बाकी डेडिकेटेड पावर बटन आता है, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट स्टॉप जो बटन है वो आपको मिलेगा, क्योंकि पहली बार में जब आप स्टार्ट करते हो तो भाई इंजन स्टार्ट होता ही नहीं है। जैसे अगर आप अभी देखोगे ना, मैं अगर आपको क्लोजअप में दिखाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, रेडी और ईवी और इको, ये सारी चीजें मेंशन है। मोड कहाँ से चेंज करोगे, यहाँ पे देखो डेडिकेटेड ईवी मोड भी है, यहाँ पे पावर मोड में अगर मैं इसको लेके आऊँ, अभी फिलहाल सिटी मोड में है, पावर मोड। वैसे तो आप सिटी मोड पे भी चलाओगे, इको मोड पे भी चलाओगे ना, तो कोई भी ओवरटेकिंग वगैरह में दिक्कत नहीं देगी, इंस्टेंट पावर आपको फील होती है। ध्यान रखना। वेंटिलेट सीट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं इस तरीके से, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दे रखी है। और इनफैक्ट ये देख रहे हो फैब्रिक सीट्स के अंदर ये वाली चीजें मारुति ने ऑफर कर रखी है, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, बाकी नॉर्मल चीजें, नीचे 2 पैडल्स दे रखे हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर, साथ में जो डेड पैडल है वो आपको नीचे की तरफ दिया गया है। गाड़ी के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना तो नीचे की तरफ एक लाइट और मिल जाती है, अगर मैं आपको देखा हूं तो अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा देखोगे ना तो ये देखो, आपको दिख रही है, यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन दिख पा रहा होगा। तो फुट लाइटिंग का जो ऑप्शन है ना वो भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, तो वो चीज ध्यान रखना। एक बार स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है और टेलीस्कोपिक, दोनों चीजों का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। कूल एंड टेम्परेचर, फ्यूल कितना है वो यहाँ पे देख पा रहे हो, मल्टीपल चीजें हैं, डिजिटल पूरा सेटअप आपको दे रखा है। इसके बारे में डिटेल में जरा बात कर लेते हैं। अब देखो अगर मैं आपको टॉगल करके दिखाऊं तो यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग, ट्रिप ए, ट्रिप बी से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। दोबारा प्रेस करोगे तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी क्या दे रही है, अभी देख रहे हो 3.3 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। तो ये तो कोई एवरेज होता नहीं है, और एवरेज से याद आई गया तो मैं बता देता हूँ 29.8 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज पेट्रोल के अंदर कंपनी क्लेम कर रही है, वो सिर्फ हाइब्रिड की वजह से, तो मुझे ध्यान रखना। यहाँ पे एफएम वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें हैं, बाकी लो फ्यूल वार्निंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट अगर आपको चेंज करनी है, लैंग्वेज अगर आपको चेंज करनी है, फ्यूल इकोनॉमी अगर आपको रीसेट करनी है, टेम्परेचर यूनिट, बाकी कुछ और चीजों की बात करें, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो, डोर लॉक, लाइट, गाइड में लाइट, एंटी थेफ्ट, टीपीएमएस भी गाड़ी के अंदर ऐड कर दिया गया है। मैंने आपको जो बात बोली थी वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। बाकी प्रेशर, और अगर आप बात करोगे तो सिर्फ प्रेशर वगैरह ही दिखाता है, यहाँ पे कोई ऐसी जो टेम्परेचर वगैरह वो नहीं दिखाता। टेम्परेचर आपको इंफोटेनमेंट से देखना होगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो फिलहाल से ये जो है ईवी मोड पे आ चुकी है, इंजन स्टार्ट हुआ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इंजन स्टार्ट हुआ और कब बंद हो गया, तो चीज ध्यान रखना। बाकी और तो इसके बारे में डिस्प्ले आइटम में अगर आपको कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे कार का कलर चेंज करना है, तो मान लो मुझे ब्लू कलर की कार पसंद है, तो वो आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर फॉर्मेट, मेंशन हिस्ट्री, पार्किंग सेंसर, इंस्पेक्शन गाइड, कॉल डिस्प्ले में अगर आपको देखनी है, तो वो मल्टीपल चीजें जो है यहाँ पे ऑफर करेंगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है। बाकी भाई ये है इसका 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि मारुति जो है इसको स्मार्ट प्ले प्रो प्लस के नाम से जो है बुला रही है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, जियो फेंसिंग, इंजन स्टार्ट करना है, आई कॉल, एसओएस इमरजेंसी, ये तमाम जो छोटी मोटी चीजें हैं वो सारी दे रखे हैं। एडास वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। बाकी गाड़ी के अंदर प्योरीफायर भी है, अगर आप यहाँ पे क्लोजअप में देखोगे हल्का सा वाईफाई का सिग्नल दिखा रहा है, वायरलेस चार्जर ऑन है कि ऑफ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आपको मेन उसके अंदर देखना है, बेसिकली यहाँ पे क्लिक करो, कार सेटिंग्स के अंदर आओ, यहाँ पे अलर्ट हिस्ट्री, पार्किंग सेंसर्स वगैरह, सॉरी कार के अंदर देखो, यहाँ पे PM 2.4 मान लो मैं एयर प्योरीफायर को ऑन कर दूं, इस तरीके से ऑटो प्योरीफायर जो है ये ऑन हो जाएगा। बैक कर दूं, वायरलेस चार्जर दिखा रहा है, गाड़ी का एनर्जी फ्लो अगर आपको देखना है वो यहाँ पे देख सकते हो, बैटरी कितना चार्ज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी गाड़ी के अंदर टीपीएमएस, हाँ टीपीएमएस ये रहा, यहाँ पे देखो इसका प्रेशर वगैरह बता रहा है। उसके अलावा भाई यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जबकि मैंने देखा है मारुति की गाड़ियां टेम्परेचर वगैरह भी शो करती हैं। अगर किसी को पता हो तो जरा यार मुझे बताओ, मेरे से मिस हो रहा है ये वाली चीजें, अदरवाइज मैंने भी खुद कई बार ये वाली चीजें जो है देख रखी हैं। तो यही सब कुछ मिलता है, बाकी 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का सेटअप आपको मिलता है। इनका जो है आर्किमीज वाला जो आता है ना, वही यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। यहाँ पे ग्लोबॉक्स देख लो भाई, इस साइज का जो स्पेस है वो मिल जाता है, सॉफ्ट टच आपको पूरा यहाँ पे दिया गया है, स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे रोज गोल्ड या कॉपर टच आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग, IRVM, सनग्लास होल्डर, हेलोजन जो लाइट्स हैं, ओहो यहाँ पे हेलोजन लाइट्स नहीं मिलेगी भाई, यहाँ पे मिलेगी वार्म व्हाइट लाइट, जो कि बहुत स्वीट जो इन्वायरमेंट है ना वो आपको यहाँ पे ऑफर करती है। जब आप रात के टाइम में इस लाइटों को ऑन करोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ, ना ही आंखों पे लग रही है, ना ही ये एकदम बिल्कुल बेसिक वाला फील आपको दे रही है, तो ये एक बढ़िया चीज है। बाकी इन लोगों ने यहाँ पे नई वाली के साथ में ये जो है ऐड कर दिया है, यहाँ पे थिकनेस जो है इसकी बढ़ा दी है, बट अभी भी सॉफ्ट रखा है। बाकी धूप कम से कम अब जो है कंट्रोल करेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी सनरूफ खोल के दिखाऊं मैं आपको, तो बटन प्रेस करो, सिंगल टैप में पूरा जो सनरूफ है बाहर चली जाती है। सनरूफ का फायदा देखो, अगर आपको सूरज ऐसा देख रहे हैं, बादल इतनी तेज मूव कर रहे हैं, तो वो एडवांटेज आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। बाकी इसको कर देते हैं बंद, सिंगल बटन से जो है ये क्लोज हो जाता है। बाकी इसको कर देते हैं बंद। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो कार का जो कलर चेंज हुआ था वो आपको यहाँ पे दिखाएगा जब भी आप दरवाजा जो है
खोलोगे और आ जाओ। अब मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। देखो रियर डोर की बात करोगे, सारी चीजें सेम है। स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये पूरा सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। डोर लीवर क्रोम के अंदर, मैनुअल कर्टेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अंदर की तरफ आऊं तो डोर थोड़ा आपको सुनने में आ गया होगा, बताना आपको कैसा लगा है। बाकी 6 एयरबैग, सीट बेल्ट एडजस्टेबल, लाइट की बात करोगे तो सेम वार्म वाइट लाइट, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोट हुक। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि फीचर्स आपको कम यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। बाकी बात करें एसी वेंट्स, आपको पीछे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, इसके फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हो वो कर सकते हो। 2 चार्जिंग पोर्ट, सी टाइप जो कि 25 वॉट की जो डिस्चार्ज आउटपुट स्पीड है वो आपको जो है ऑफर करते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ स्पेस मिल जाता है, सेंटर हम थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इश्यू जो है दे सकता है अगर मान लो 3 बंदे पीछे बैठे हुए हैं तो। बाकी सीट ऑलमोस्ट फ्लैट ही मिलती है, तो वो एक इसके बारे में बढ़िया चीज जो है हो जाती है। साइड सपोर्ट पीछे जरूर से दे रखे हैं, बट यहाँ पे जो है नहीं मिलते हैं। आर्म रेस्ट की बात करोगे तो मैं आपको एक बार जो है निकाल के दिखा देता हूँ। 2 कप होल्डर्स के साथ में जो आर्म रेस्ट है वो आपको जो है दी गई है। हुक इन्होंने जो है यहाँ से हटा दिया है। जो लोग ग्रैंड विटारा को फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह मिली जाती है। नीचे की तरफ आइसोफिक चाल सेट एंकर्स आपको दे रखे हैं। बाकी बताओ भाई, आपको एक बार एक चीज और दिखाता हूँ। आपको ये इसका जीटा प्लस ऑप्शनल डुअल टोन वाला वेरिएंट जो कि इसका सेकंड टॉप है कैसा लगा, बाकी रियर से व्यू वगैरह भी देख लो। बाकी तो मैं ऑलमोस्ट कुछ भूला नहीं हूँ। हाँ एक चीज और दिखाता हूँ। अगर बैटरी पैक की कूलिंग वगैरह की बात करोगे तो एयर कूल्ड बैटरी पैक है वो आपको यहाँ पे जो दिया गया है, क्योंकि ज्यादा बड़ा बैटरी पैक आपको नहीं मिलता है, तो वो चीज ध्यान रखना। और इसी वजह से रेंज मैंने आपको बताई दी भाई कितनी रेंज जो है कंपनी क्लेम कर रही है। रियल लाइफ में आपको ये लगा के चलो 26-27 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज इजीली ये गाड़ी निकाल देगी, अगर आप 80-90 जो है चलाते हो तो। बाकी बताओ आपको भाई ये जीटा प्लस डुअल टोन वाला वेरिएंट ऑप्शनल बेसिकली कैसा लगा, इसके प्राइस, इसका फीचर्स, ओवरऑल एक हाइब्रिड गाड़ी के बारे में जो आपको जानना था। कुछ रहा तो नहीं, कुछ और पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।